मंत्री जी, आपका कहने का मतलब कि इस घर में हमारा और इस राजमहल में हमारा कुछ भी नहीं है? अरे कुछ भी का मतलब तुम्हारी कुछ इज्जत भी नहीं रह गई। बात तो कुछ जहां तक तुम्हारी ठीक है मंत्रीवर, बात ये ठीक है कि आम दरबार हमारे पिताजी ने हमारे बड़े भैया को यहाँ का महाराज बना दिया। तुम्हारे पिताजी ने पूरे परिवार को रात लाया और राम बाबू को यहाँ का सम्राट बना दिया। आपको आपके पिताजी ने राम बाबू के साइड में भी नहीं बिठाया, उनके मस्तक पे ताज पहना दिया। आज तुम्हारे मस्तक पे एक सिंदूर का टीका भी नहीं लगाया। सच कहते हो मंत्रीवर, उनका भी फर्ज था और उनका भी कहना था। अगर वो सोचते कि हमारे दो बेटे हैं तो हमारे भी मास्टर खावे नहीं कि हमारे तो इसीलिए तो कह रहा हूं तुम्हारे इसराइल में कुछ भी नहीं। मंत्री जी, और रहा कैसे विश्वास नहीं इस जग में। जग में और रहा कुछ न मेरा अब इस महल में। मंत्री जी, दुनिया श्याम बाबू, तुम्हें मैं हिंदी में समझाता हूँ। जैसे कि बारात जाती है बड़े भाई की, तो छोटे भाई को सहबाला बनाकर बगल में बिठा दिया जाता है। सहबाला बनाकर, सहबाला बनाकर छोटे भाई को सर में बिठा दिया जाता है, ताकि उन लोगों का एहसास हो कि ये हमारे दूल्हे का छोटा भाई है। और इस रात दरबार में तुम्हारे राम बाबू बड़े भाई हैं, तुम राम बाबू के छोटे भाई हो। तो क्या तुम्हारे पिताजी का फर्ज नहीं था कि राम बाबू के सर पे तुम्हें बिठा दिया? मंत्री जी, हम बातें कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारी बातें हमने समझ गए कि हम भी इस राज के उत्तराधिकारी हैं। हमें इस राज में हिस्सा है। देखिए आप ही सोचिए, राम बाबू के दो बेटे हैं और राम बाबू के न रहने पर उनके दोनों बेटे इस राज के वारिस हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। और जिस रास्ते से जाएंगे यही कहेंगे राम बाबू महाराज के लड़की जा रही है। और कभी तुम्हें पैदा हुई है तो मनाई का यह नरेगा का जा रहे हैं। मंत्री जी, अब अपने हम पिताजी से हिस्सा मांगेंगे। देखो श्याम बाबू, अरे दुनिया अपनी ही भविष्य के विषय में सोचती है। हम तो तुम्हारे भविष्य के लिए सोचता हूँ। लेकिन मंत्री जी, हम पिताजी के सामने कैसे कहेंगे? हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हे पिताजी, हमें इस राज और पाट का आधा हिस्सा चाहिए। आप नहीं कह पाएंगे ना। अरे कहीं नहीं पाए। अरे भौजी आई।
प्राणनाथ, मैं कब से यहीं पे खड़ी होकर आपकी बातें और मंत्री जी की सुन रही हूँ। राधा, आप कह रहे हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं, राधा, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि महाराज राम बाबू के 2 बेटे हैं। हमारे तुम्हारे कोई एक भी संतान नहीं है। नहीं, और कभी जैसे कि हमारे पिताजी महाराज बना दिया राम बाबू को, और कभी कुछ दिनों के बाद हमारे राम भैया अपने दोनों बेटे को राम महाराज बना देंगे, तो हम तुम क्या करेंगे? ऐसे कैसे रह जाएंगे? उनका कहना है कि अपना हिस्सा मांगो, अपने हिस्से में रहो, आधे राज और पाट के हकदार हो। लेकिन आप अभी भी मंत्री के वक्त सामने क्या कह रहे थे कि मैं अपने बड़े भैया से कहूंगा कैसे? हाँ राधा, हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी बड़े भैया से कहने को। छोटी बहू, क्या मैं श्याम बाबू को समझा रहा हूँ तो गलत समझा रहा हूँ? नहीं मंत्री जी, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। भाजी, दुनिया अपने अपने का मारा थे, यह चीज जानती हो तो वह चीज भैया का समझाओ। ए भाजी, उनके नेरे तो तनको दिमाग नहीं ना बना, तुम्हें नेरे दिमाग तो है। स्वामी जी, अगर आप में कहने की साहस नहीं है तो मैं कहूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए स्वामी जी, तो जब से आई हूँ तब से परेशान हूँ, जब से करानी की जैसे करूं काम में, चुप रहूंगी तो होगा गुजारा। नौकरानी की जैसे अब करूं काम में, चुप रहूंगी तो होगा मेरी अर्धांगिनी, काम हो जाएगा आज ही रात में, फिक्र दिल से हटा दो मेरी दांगिनी। राधा, हम चल रहे हैं अब इसी वक्त अपने पिताजी के पास, और पिताजी से कहेंगे कि हे पिताजी, हमें इस राज का आधा बंटवारा चाहिए। वादा करता हूं राधा, अगर हिस्सा ना बंटवा लिया तो अपने आप को श्याम बाबू। और मैं भी वादा करती हूँ स्वामी, मेरा नाम है राधा, इस राज को करवा दूंगी। चलते हैं पिताजी के पास। देखा हमारी छोटी बहू कितनी सयानी है, इसके समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए। कभी सोचा है
कि हमारी धर्म पत्नी सुख में है कि दुख में है? कभी पूछा? अब क्या सोचे, जब हमारे राजमहल की बात हो तो उसमें क्या हो? बिल्कुल बुद्ध रहेंगे। लेकिन आज फैसला हो के रहेगा मंत्री जी। होकर रहेगा। हाँ, तो फिर जाओ, देखते हैं फैसला कैसे करते हैं। तैयारी बनाओ। लेकिन मंत्री जी, कभी भी पिताजी के सामने हमने ऊंची आवाज में नहीं बोला है। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम कैसे बोलेंगे उनसे। तो मत बोलिए, हमें क्या करना है? तो फिर क्या सलाह देते हो यार? कि बोलने की हिम्मत आप मोलेलाल, मोले के लाल, आज ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, कल ये भी नहीं रहेंगे। हाँ न जो है बता देता है कि लड़का अगर कभी वो समय आई तो लड़का नरेगा पे लिए नरेगा। इसलिए कि जब तक इस राज में आधे हकदार नहीं बनोगे तो ये भी कपड़े नहीं, इससे भी गड़बड़ कपड़े हो जाएंगे। हिम्मत बनाओ, हिम्मत। श्याम बाबा, देखो तुम हमारे सामने पैदा हुए हो और तुम्हारे लिए ही मैं सोचता हूँ कि आपको कभी दुख ना हो, और तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है। हमारे पास एक पॉइजन है। दियो कौन हाँ गोलिया के दियो ऐसा पॉइजन है, अगर एक घूंट हलक के नीचे उतर गए तो अपने भाई से, अपने पिता से क्या, सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। जल्दी करो ना यार, हिम्मत बढ़ाओ। जाओ, वो जो अलमारी पे रखा हुआ है, हाँ, उसे लेकर आओ। देखो श्याम बाबू, हम तो सोचते हैं कि तुम्हारा मान सम्मान बना रखे, और तुम राज करोगे तो हम भी सब लोग राज करेंगे। अगर तुम्हें दुख हो गया तो हमें दुख हो गया। कौन सा पॉइजन है भाई? ये खटमल छाप। मंत्री जी, ये तो शराब है भाई, दिमाग इसे हमने कभी छुआ भी नहीं है। दिमाग उछाल पॉइजन है। इसे पीने से क्या होगा? दिमाग उछाल देगी। अगर एक घूंट तुम्हारे हलक के नीचे उतर गई तो तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह दौड़ने लगेगा। अरे कहा ना विश्वास हो हुए तो इस पॉइजन को हम यूज करते हैं। पहले पीकर दिखा दे। अरे साइड डरते हो कहीं जहर ना हो, तो जहर की कोई बात नहीं है। चलिए और क्या, बहुत खाते पीते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। अरे वाकई में मंत्री जी, इसे पीने से साला रुआब भी आ गया। अब पिताजी के सामने तो क्या, सारी दुनिया के सामने कहूंगा कि हमें हिस्सा चाहिए। हमको भी हिस्सा चाहिए। हमारे इस राज्यपाल का मरे सारे दोनों मरे। राम भैया महाराज बन गए और सीता भाभी रानी। राजा और रानी अलग हो जाओ, हमको अलग कर दो। हे मुन्नीलाल, ये
अब सोच लिए हैं कि कागज कतर कतर कर बनाना फूल गुलाब का और सारी रियासत बेच कर पीना। सर अब देखो ए दुनिया वालों, श्याम बाबू क्या करने जा रहे हैं। अपने राजन अपने महल का बंटवारा कर और मुझे पीने का शौक नहीं। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने को। आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास आज ही श्राद्ध और पाठ का। एक भोजन दिया एक भोजन तो हो इस राज में, इस राज को भंगस करने के लिए एक भोजन दिया। हो गया। अब देखिए इस बाबू के द्वारा इस राज को तहस नहस कैसे करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये महामंत्री राणा सिंह इस राज का सम्राट कैसे बनता है तुम लोग देखोगे। दरबारी कहाँ चले गए सब? हाँ मास्टर। दरबारी क्या हुआ? गिर गए थे, गिर गए थे? फंड मंड गिर गए थे। अच्छा अच्छा। दरबारी ये बतलाओ हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? खुशहाल है मालिक। हमारे बेटे राम के कार्यकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। अशोक नहीं, पीता हूँ कम भुलाने। नहीं पीता हूँ कम भुलाने को।
ये हालत तेरी, तेरे हाथ में शराब की बोतल, और किया तू श्याम नीच का किया तू श्याम नीच का काम, किया तू बेशरम शर्माई नहीं करते ऐसा काम, दिखलाने को मुझे ऊपर तू श्याम नीच का काम, किया तू तुम हमें मार रहे हो, श्याम तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछ रहे हो कि क्यों हम शराब पिए हैं। क्यों पिया है, क्या हुआ? शराब इसलिए पिए हैं किस लिए? कि आपके बेटे कितने हैं आप बताएं सबसे पहले। बेटे तो हमारे दो है, दो बेटे हैं ना। अगर आप नहीं रहोगे दो बेटे को तो ये राजपाट आधा आधा नहीं मिलेगा। ओह, तो इस राज्य का बंटवारा करने के लिए मेरे पास आया है। पिताजी, आधे राज और ताज का हिस्सेदार हूँ। है, लेकिन तेरा फर्ज ये नहीं कहता कि शराब पीकर इस तरह नशे में लुढ़कता हुआ मेरे पास आया। और हाँ, और आप इस रियाया के सम्राट हैं। आपकी इस रियाया इज्जत करती है, सम्मान करती है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा आज से। क्या करूंगा और करूंगा, नाम तेरा बदनाम सुन ले पापी नमक हराम। राजा बनाया राम को, रहा हमें समझाए, बड़े प्यार से राजा का जय जा। हाँ श्याम, मैंने राम को राजा बना दिया है, लेकिन अब तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राजा बनाया राम को, कह रहे थे राम बेटा तुम इस रियाया के सम्राट हो, महाराज हो, और हमें ये भी नहीं कहा। श्याम, जिस वक्त राम को राजा बना रहा था उस वक्त मैंने तुझसे पूछा है, अपनी जुबान से क्या कहा? राजा बनाया राम को, रहा हमें समझाए, के तू अब रहा बतलाए, मैं पूछे ले लूं तेरी जान, पूछे ले लूं तेरी जान, और पापी न तू है हराम। आओ 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 बहुरानी, इसे समझाओ, इसे यहाँ से लेकर के जाओ। देखती हो ये क्या हालत बना रखा है। राधा, हम हिस्सा मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम हमारे कोई नहीं हो। ये हिस्सा मांगने का कोई तरीका है? ये कौन है? ये हमारी बहू है, बहू। ब्याह के लाए हो ना? और क्या भगा के लाया? कोई भगा के नहीं लाए हो, इसका भी हिस्सा है। बोल रहा, बोल। मेरे स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ओह,
तो यानी कि ये सब मशवरा सलाह बना करके आए हो क्या? हम पिताश्री से हिस्सा मांगने चलेंगे। और अभी भी मैं क्या देख रही थी, मेरे पति को आप मार रहे थे। उसकी हालात नहीं देख रही है? हाँ? उनकी हालात ठीक है, अपनी हालात देखो, मेरी हालात कैसी है। तो श्याम को बिगाड़ने वाली तू है। तेरी उम्र जस बढ़ती जाती है तू सठियाता जाता है। तुझे ये नहीं मालूम कि हमारे 2 बेटे हैं, तो हम दोनों बेटों को बराबर हिस्सा क्यों न दें? हाँ? बुढ़े, तेरी वजह से मैं बर्बाद हूँ। अरे बुढ़े कहीं का न छोड़ा मुझको। भिखारन बना कर के छोड़ा है। करो राज आधा अभी ना मिलके। बुढ़े, ये आधा राजपाट और ये तुम दोनों की हविष कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ। करो राज आधा अभी ना मिलके, और नहीं मैं तले राधा, तू मुझसे हिस्सा मांगने आई है, वो भी नहीं दूंगा तो गला दबा देगी। हाँ, क्यों नहीं इतनी बड़ी तेरी औकात हो गई कि तू मेरा गला दबाएगी? क्यों नहीं दबाऊंगी? राधा, वो दिन याद कर जो वक्त था, जिस वक्त मैं तुझे ब्याह कर लाया हूँ यहाँ अपनी बहू बनाकर। उस वक्त तू जमीन पे थी, जो कि आज तू इस राजमहल की रानी बनकर घूम रही है। मैं मानती हूँ ससुर जी कि मैं जमीन पे नहीं थी। तुम दोनों कुछ भी कर लो, लेकिन तुम दोनों को लेकिन आज हिस्सा नहीं मिलने वाला है। आज मैं इस राजघराने की बहू। यही तो हमारी गलती हुई कि जो कि हमने तुझे यहाँ की बहू बना लिया। आज तू इस गली गली, इस रैया में गली गली घूमती होती। अच्छा बच्चे हरी, तो ही बतावा, वो अपने हिस्सा खातिर को न बोले, बताओ तो इन बतावा भैया। बोलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि तू जबरदस्ती मुझसे हिस्सा मांगेगी और मैं दे दूंगा। राधा, चिंता ना करो, अभी ले लूंगा हिस्सा आधा। क्यों रे, 2 टके के नौकर, तेरी इतनी जुबान चलने लगी?